अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला इबासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। ज़ारा के बाद एक और हुआ कत्ल। अब्टाबाद अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में 27 साला लेडी डॉक्टर मेहरुन्निसा का कत्ल हुआ और इसके भी कातिल इसके ससुराल वाले और इसका शौहर निकला। तो ज़ारा केस जो कि मैंने आपसे इसकी डिटेल्स शेयर भी की थी, उसके बाद ये एक ऐसा कत्ल है जिसमें इसके ससुराल वाले ही पाए गए हैं। ये अब्टाबाद अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स डेंटल डिपार्टमेंट की एक लेडी डॉक्टर्स थी जिनका उम्र 27 साल थी और इनका 8 माह का एक बच्चा भी था। तो ये सारी इसमें अभी जो इसके मकतूला के जो वालिद हैं उन्होंने एफआईआर लिखवाई। उसमें ये दर्ज हुआ कि इसके नाम पर मेहरुन्निसा के नाम पर 100 तोला सोना और 16 करोड़ की कोठी जो कि इस्लामाबाद G13 में है, तो वो इसके नाम पाई गई थी। तो पहले तो 13 दिन तक मकतूला के जो वालिद हैं उसकी एफआईआर मीरपुर थाना ने नहीं लिखी। आखिरकार मकतूला के वालिद ने 22A के थ्रू जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई, उसका ऑर्डर दिया और उनकी जो एफआईआर है 13 दिन के बाद उनकी एफआईआर दर्ज हुई मीरपुर थाना। 24 नवंबर 2024 को इनकी डेथ हो जाती है, अचानक डेथ हो जाती है, जिसको इनके ससुराल वाले सुसाइड के केस बना देते हैं। लेकिन इनके वालिद जो है वो एफआईआर करवाते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि इसका जो ये इसकी डेथ नहीं हुई, कि इसके ससुराल वालों ने और इसके खावंद ने मिलकर इसे मारा है, इसका कत्ल किया है। तो उन्होंने पहले तो 13 दिन तक मीरपुर थाना ने उनकी एफआईआर ही नहीं काटी। आखिरकार उनकी एफआईआर काटनी हुई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इनाम हाशमी ने यह भी कहा कि 8 रोज़ तक जो मुल्ज़मान हैं वो तफ्तीश में शामिल नहीं हुए, इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें कॉल पर राब्ते भी करते रहे, उनके घर में छापे मारते रहे, लेकिन वो फिर भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए। आखिरकार इनका केस जो है वो दर्ज हो जाता है और फिर मुकामी अदालत, जो अब्टाबाद की मुकामी अदालत है, वहाँ पर जज ने इनका बीबीए कैंसिल करके इन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर डाला और जिस्मानी रिमांड के लिए इन्होंने मीरपुर थाने की तफ्तीशी जो पुलिस है उसके हवाले ने किया। तो अभी तक जो है इसकी जो मेहरुन्निसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जिससे पता चलेगा कि आया उससे क्या-क्या आगे निकलेगा कि इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व था, कौन-कौन नहीं इन्वॉल्व था। अभी तक जो उसका शौहर है, उसकी सास और नंद को और देवर को इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि मेहरुन्निसा के वालिद ने जो एफआईआर लिखवाई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को हकमहर में 100 तोले सोना दिया गया था और 16 करोड़ की इस्लामाबाद में कोठी दी गई थी, जिसको हथियाने के लिए मेरे दामाद ने और उसकी फैमिली ने मेरी बेटी को कत्ल किया है। तो अभी जो असल वजह पता चलेगी वो मेहरुन्निसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी कि आया उसके साथ क्या हुआ, क्या वाक़ई में उसका कत्ल हुआ या क्या। वैसे ये बात है तो है कि जब आपको तो पता ही है आजकल लालच में इंसान कहाँ तक चला जाता है, कितने अंधा हो जाता है एक लालच में। ज़ारा केस आप सबके सामने है क्योंकि उसे भी हसद की वजह से और लालच की वजह से उसका भी कत्ल हुआ। उसका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और अभी ये अब्टाबाद में एक और केस है। ऐसे हज़ारों केस है, ये नहीं है एक ही केस है, हज़ारों केस है। लेकिन देखें, जब हम इस्लाम के हदूद को छोड़ के आगे निकल जाते हैं देन हमारे साथ ऐसा ही होता है जब इंसाफ नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यहाँ पे पाकिस्तान की ये है कि इंसाफ नहीं है, हक पर फैसले नहीं किए जाते, तभी तो इस तरह के आए दिन कोई ना कोई वाक़यात सामने आते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए उन्हें में इतना सब कुछ लिखा, तो लेकर उसके ससुराल वाले लालची निकले। जो भी था वो तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और अभी तक उनका जिस्मानी रिमांड लिया हुआ है, तो वो अपने मुंह से एतराफ़ करेंगे तभी वो होगा कि इस केस का पता चलेगा आया ने उन्होंने इसे कत्ल किया है कि नहीं किया या क्या। क्योंकि उसकी नंद को और देवर को और सास को और जो शौहर है उसे अभी तक जिस्मानी रिमांड पर रखा हुआ है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपसे शेयर करूँगी इस केस के हवाले से। तो लेकिन देखें, हमें अपनी बच्चियों की सेफ्टी, हम क्या कह सकते हैं, बच्चे वालिदैन अपनी बच्चियों की सेफ्टी के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह हिदायत दे इस तरह के ज़ालिमों को, ससुराल वालों को इस तरह के को हिदायत दे। लेकिन अगर ऐसा है तो कोई भी लंबा प्रोसेस ना किया जाए। जो इस्लाम ने सज़ा बताई है कि कत्ल के बदले कत्ल होना चाहिए, तो इसी तरह जान के बदले जान, तो जैसे इन्होंने कत्ल किया था उसी तरह इन्हें भी कत्ल करें, ना कि इतनी लंबे प्रोसेस पर जाए, क्योंकि लंबे प्रोसेस जो होते हैं पाकिस्तान में वो एंड पे जाके रिश्वत की और करप्शन की वजह से वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, वो छूट जाते हैं।
جیسا کہ زارا کا کیس ابھی تک نہیں سالو ہوا۔ آپ سب کا کیا کہنا ہے؟ اپنے فیڈ بیک دے کمنٹ سیکشن میں جا کے کہ کیا پاکستان میں عدالتی نظام ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں تو سب سے بڑا ہے اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے ذمہ دار ہماری عدلیہ اور ہماری جنہیں ہم لوگ اپنی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے پولیس کہتے ہیں، پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، لیکن سب سے بڑا کرپٹ جو کہتے ہیں نا ڈپارٹمنٹ، وہ یہی ہوتا ہے جو انصاف نہیں ملنے دیتا، جسٹ پیسوں کے لیے اپنے ایمان اور ضمیر کو بیچ دیتے ہیں۔ تو جب تک ہماری یہ پولیس ڈپارٹمنٹ، ہمارا یہ عدلیہ کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، ڈیلی ہمیں سننے کو ملیں گے، اور اسی طرح سب کو ایک آزاد وہ ملے گا کہ وہ جس بھی طرح کے کرائم کرنا چاہیں وہ کریں گے۔ اور یوں ہی زارا کا قتل ہوا، یوں ہی آج مہر نساء کا ہوا، یوں ہی ہزاروں قتل ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ پیسہ اور رشوت چلا کر یہ خود کو بے قصور ثابت کر دیتے ہیں۔ اور یہ تو ہے بھی ابتباد کا، ابتباد میں تو مجھے نہیں لگتا کہ انصاف ملے۔ خیر، اگر تو مہر نساء کے والد جو ہیں وہ پاور اور پیسے کا استعمال کریں گے، دین یہ کیس جو ہے وہ سالو ہو جائے گا، ادروائز یہ کیس نہیں سالو ہوگا، کیونکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہوا ہے، اس لیے مجھے ایکسپیرینس ہے کہ ابتباد کی پولیس کیسی ہے، اس کے ادارے کیسے ہیں، اور یہاں کا کورٹ سسٹم کیا ہے، یہ سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔